बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और आप एयरवे न्यूज़ पर देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर घड़ी हर लम्हा सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। घड़ी की सुइयाँ इतनी तेज़ नहीं चलती जितनी पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है। कभी जुडिशल कमीशन का क़याम और कभी उसकी जद्दोजहद, कभी कराची में होने वाली टारगेट किलिंग और कभी कानून की गिरफ्त में टारगेट किलर्स। आज हम इस मौजू पर तफसीली से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है ताहिर मलिक साहब, सीनियर तजिया निगार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे दूसरे मेहमान स्टूडियो में राना अरशद साहब है, PML के रहनुमा हैं, जबकि इस्लामाबाद में सेनेटर कामल अली आगा हैं काफ लीग के, और हमें ज्वाइन करेंगी PTI की नाज बलोच साहबा कराची से। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में आ गया, उसके बाद तमाम सियासी जमातों के रहनुमा अपने इल्ज़ामात के साथ और सबूत के साथ मैदान में आ गए हैं। अभी तहरीके इंसाफ ने जो 4 महीने तकरीबन जदोजहद की, उसके बाद एक मुज़ाकरात हुए मुस्लिम लीग नून और तहरीके इंसाफ की क़यादत में। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बना दिया गया। आप क्या समझते हैं, इस जुडिशल कमीशन में जो धांधली के इल्ज़ाम माजी में तकरीबन तमाम जमातें लगाती रहीं, इसके सबूत सामने आ सकेंगे या माजी की तरह ये भी किस्सा माजी हो जाएगा? देखिए भट्टी साहब, कौमों की ज़िंदगी में जो कुछ जो टारगेट्स होते हैं, उसमें मैं समझता हूँ जब आप अपने आप को जमहूरी मुल्क कहते हैं तो आपके लिए धांधली से पाक होना ज़रूरी है। धांधली का मसला मेरे नज़दीक ना इमरान खान का है, ना नवाज शरीफ का है, ना पीपल्स पार्टी का। ये पाकिस्तान का मसला है। और अगर पाकिस्तान में आपने कॉन्फिडेंस पैदा करना है 19 करोड़ लोगों के लिए, तो आपको एक बात 100 नहीं 1000% इंश्योर करनी पड़ेगी कि आम आदमी का जो वोट है उसका मतलब वही है। हम अभी तक अनफॉर्चुनेटली 70 साल में ये क्रेडिबिलिटी नहीं दे सकते। तो मैं समझता हूँ कि इसको ना इमरान खान की कामयाबी समझना चाहिए, ना ये समझना चाहिए पीपल्स पार्टी ने वहाँ जाके केस अपना लड़ना है। ये पाकिस्तान की अवाम का केस है, और ये कमीशन ने अगर पाकिस्तानी अवाम को मायूस किया तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के लिए इससे बुरी खबर कोई नहीं होगी। अच्छा राना साहब, जैसे कि इमरान खान के मुतालबे पर मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुज़ाकरात के बाद ये जुडिशल कमीशन क़याम में आया, और इसके बाद आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहा है कि वो इसमें हिस्सा लेंगे, इस ANP का भी यही कहना है, इसी तरह आज फंक्शनल लीग ने भी कह दिया। आप क्या समझते हैं इसके नताइज जो भी आए, धांधली साबित हुई या नहीं हुई, उसके बाद दोनों सियासी जमातें इसको तस्लीम करेंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरब भट्ट साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आपने बड़े अहम इशू पर डिस्कशन करने का मौका मुहैया किया। और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बात तो प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद नवाज साहब ने 13 अगस्त को अमली तौर पर साबित की थी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्रार साहब को एक लेटर लिखा था कि जुडिशल कमीशन बन जाए। उसके बाद एहतजाज रहा, ठीक है अपोजिशन का हक है एहतजाज करना, लेकिन खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक ही इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी विद इन पार्लियामेंट बनी, जिसके 3 मेंबर PTI के थे, शफकत कुरैशी साहब, शफकत हुसैन साहब, आरिफ अलवी साहब, शीरीन मज़ारी साहबा। और आज मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो जुडिशल कमीशन बना है उसका प्रीव्यू ऑलरेडी या उसका लॉजिक नहीं था, उसके लिए स्पेशल ऑर्डिनेंस जारी किया गया, और वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जारी हुआ है। और उस ऑर्डिनेंस के बाद जो 3 रुकनी जुडिशल कमीशन बन चुका है, जैसे मलिक साहब ने कहा अपनी फहम फराज का मुजाहरा करते हुए, मैं भी बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर यही पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है कि अब जुडिशल कमीशन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, तमाम पार्टियों की लीडरशिप की तरफ से जो पॉइंट्स आते हैं बिल्कुल उन पर अपनी राय देना होगी, और धांधली करने का अख्तियार किसी के पास नहीं होना चाहिए। 2013 के इलेक्शन में कौन कौन से लोग ऑफिस होल्ड करके बैठे हुए थे, उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, सदर पाकिस्तान कौन था, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब कौन थे, तमाम जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कौन थे, तमाम पार्टियों की लीडरशिप जो वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, उनको थरोली वो जज देखेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये तीनों जज बड़े सीनियर जज हैं, चीफ जस्टिस साहब, 2 जज। मेरा सवाल ये है कि अगर ये रिजल्ट जो भी आते हैं जो जज से मान दे, दोनों जमातें क्या कबूल कर लेंगी इसको? बट साहब, कम से कम हम मुस्लिम लीग ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज साहब, हमने जो कमिटमेंट्स दी हैं उसके मुताबिक अगर जो जुडिशल कमीशन रिकमेंड करेगा हम उसको ऑन करेंगे। अभी हमने जाना है आगा साहब की तरफ भी और नाज बलोच की तरफ। एक आज छोटा सा क्लिप्स है राना तनवीर साहब का। अभी माजी में ख्वाजा आसिफ साहब के फौज पर लगाए हुए जख्म अभी भरे ही थे कि आज राना तनवीर साहब ने फिर फौज पर हमला आवर हो गए। जरा प्रोड्यूसर साहब अगर सुनाते हैं तो फिर हम इससे भी आपसे बात करते हैं।
मेरे साथ धांधली हो रही थी। वहाँ मुझे गिला था कि जी जो मेरे एक हल्के में, मेरे भाई साहब के हल्के में एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैंडिडेट थे पीटीआई के, वहाँ जिस तरह फौज की मुदाखलत थी वो मुझे पता है कि जिस तरह मैं जीएच की फ़ोन करता था। अच्छा राना साहब, जैसे उन्होंने फरमाया कि फौज ने धांधली की, आप क्या समझते हैं फौज का भी धांधली में 2013 के इलेक्शन में कोई रोल था? बट साहब मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि चंद हफ्ते पहले या 2-3 महीने पहले चौधरी शहजाद साहब का भी एक बयान आया था। उन्होंने भी उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कियानी साहब थे, उनका नाम लिया था। राणा तनवीर साहब का जो पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पर इनके मुकाबले में एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, तो जब वो असर और रसूख को इस्तेमाल इंडिविजुअली पोजीशन में कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज किसी की जाती राय हो सकती है, ओवरऑल जो अदारा है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। नाज बलोच साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी भट्टी साहब, आपकी आवाज आ रही है। आपकी एक तवील जद्दोजहद रंग लाई और जुडिशल कमीशन का क्याम हो गया। ना सिर्फ कि आपने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन में धांधली हुई है, उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का भी कहना था ये आरओ के इलेक्शन है। अब कराची में भी बड़ी गर्मा गर्मी है। आप क्या समझती है जुडिशल कमीशन में आपके पास ऐसे धांधली के सबूत हैं कि ये इलेक्शन को ख़त्म किया जा सके? देखिए, पहली बात तो ये भट्टी साहब के तमाम सियासी जमातें हमेशा हर इलेक्शंस के बाद अक्सर ये शोर डालती हैं कि इलेक्शंस में धांधली हुई है, और इलेक्शंस में धांधली होती भी है। लेकिन 2013 के जो इंतखाबात थे और इससे पहले 2008 के भी इंतखाबात आप देखें तो जमातों ने मफाहिमत की आड़ में मफाहिमत की भेंट चढ़ा दिया और इंसाफ ना होने दिया। यहाँ तक कि बहुत सारे सियासी जमात जब उनके कैंडिडेट्स कोर्ट तक गए तो पीपल्स पार्टी ने खुद अपने लोगों को बुला के कहा कि जी आप केसेस विड्रॉ कर दें क्योंकि हमने मफाहिमत करनी है। तो जो मफाहिमत के नाम पे नुकसान इस मुल्क का किया गया है, उसके खिलाफ ये जुडिशल कमीशन जो हमने बनाने में हमें कामयाबी हुई है, मैं समझती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ है, और ये एक ऐसा इस्लाह है जो निज़ाम में बहुत ज़रूरी था, जिसके बड़े पॉजिटिव असरात आने वाले इलेक्शंस में होंगे। क्योंकि जब एक शख्स को पता होता है कि इलेक्शंस में मैं जो कर रहा हूँ और धांधली कर रहा हूँ उसका कोई प्रूफ नहीं होगा, तो वो तो बिल्कुल आजादाना तौर पे अपने एक्सरसाइज करता है मैल प्रैक्टिसेस को। लेकिन जब एक दफा जुडिशल कमीशन बनेगा और गलत लोगों को कटहरे में लाया जाएगा और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, तो अगली दफा लोग डरेंगे अपनी उस बदनामी से जो कि धांधली के बाद उनको फेस करनी पड़ेगी अवाम में। तो मैं समझती हूँ कि ये इतना खुशाइन चीज़ है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पूरी कौम की कामयाबी है। और अब जो कराची के इलेक्शंस हो रहे हैं, बाई इलेक्शंस, इसमें जो जोश व खरोश है ये जनरल इलेक्शन से कम नहीं है। जो अवाम की सपोर्ट है और माशाल्लाह जो खौफ और हिरास लोगों का टूटा है, लोग जिस तरह खवातीन और माएँ बहनें सपोर्ट कर रही हैं इस कैंपेन को हमारी, ये बहुत अच्छी नवीद है। और बिलखुसूस कराची में जैसे आपको पता है कि फखरुद्दीन इब्राहिम साहब ने खुद ही अगले दिन शायद सुर्खियां थी अखबारों की, फखरुद्दीन इब्राहिम साहब ने कहा था कि कराची में साफ शफाफ इलेक्शन कराने में हम नाकाम हो गए। तो देखें यही चीज़ है, कहते तो सब हैं। एतजाज हसन साहब ने भी जॉइंट सेशन में पार्लियामेंट में कहा था कि जी धांधली भरपूर हुई है लेकिन हम जमहूरियत को डिरेल नहीं कर रहे। अच्छा नाज बलोच साहबा, अभी जिस हल्के से आप इलेक्शन दोबारा पीटीआई हिस्सा ले रही है 246 में, वहाँ से कामयाब होने वाले नबील गबोल साहब का भी कहना था कि मैं जब हल्के में गया तो उधर पोलिंग स्टेशन पे लोग नहीं थे, लेकिन मुझे बताया गया आपको 1 लाख से 30 से 40 हज़ार वोट पड़ेंगे। अब क्या समझती हैं जो आप 23 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है उसमें पीटीआई की पोजीशन कामयाब होगी या एमक्यूएम जो उनका गढ़ है शुरू से उसमें कामयाब होते रहे, क्या वो आप उनको शिकस्त दे पाएंगे? देखिए वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो हमने जो पिछले इलेक्शंस में जो हमारी एक्सपीरियंसेस, मैं खुद इलेक्शन लड़ी हूँ कराची से हल्का NA 240 से, और जो नबील कबोल साहब कह रहे हैं इस बात पे मैं उनकी मुत्तफिक हूँ कि डब्बे सुबह सुबह भर दिए जाते हैं, और बल्कि ये कि जब वोटर पहुँचता है तो डब्बा तो ऑलरेडी भरा हुआ होता है। इस किस्म की चीज़ें कराची में होती हैं और ये मीडिया ने भी दिखाया था। हमने इसी वजह से डिमांड की है रेंजर्स की और फौज की, हमने डिमांड की, हमने रेंजर्स की डिमांड की कि रेंजर्स इनसाइड एंड आउटसाइड पोलिंग स्टेशन, क्योंकि गुज़श्ता इलेक्शंस में ये हुआ था कि रेंजर्स जो है उनके को इख्तियारात नहीं दिए गए थे कि वो पोलिंग के अंदर के मामलात को देखें, उनको सिर्फ बाहर के लिए मुख्तस किया गया था। इस दफ़ा चूंकि रेंजर्स इनसाइड पोलिंग भी होगी तो हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इलेक्शंस में वोटर को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, प्रिजाइडिंग अफसर भी तहफ़्फ़ुज़ अपने आप को फील करेगा, क्योंकि यहाँ बड़ी पॉलिटिकल अपॉइंटेड होती है। जी हमारे साथ रहेगा कामल अली आगा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा कामल अली आगा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लीग ने भी
जुडिशल कमीशन में जाने का फैसला कर लिया है। आप क्या समझते हैं किस हद तक धांधली हुई, और इस जुडिशल कमीशन में आप ऐसे कवायद दे सकते हैं कि जिम्मेदारों को सजा हो अगर धांधली हुई है? क्या आपके पास ऐसे कवायद हैं जिनके जरिए यह साबित हो सके कि एक मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क भर में धांधली हुई है या चंद सीटों पर हुई है? देखें, यही बात मैं राना अरशद साहब की बात सुना था। इस्लाहात के लिए एक कमेटी पार्लियामेंट बनी हुई है, लेकिन ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जुडिशल कमीशन ने फैसला करना है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के अंदर क्या 2013 में मुनज़्ज़म धांधली हुई और किसी को फ़ायदा पहुँचाया गया, ये फैसला करना है जुडिशल कमीशन ने। इस्लाहात कमेटी जो है उसने, चूँकि इलेक्शन के अंदर धांधली तो होती है, हर पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है 2013 के इलेक्शन के ऊपर, और ये रवैया जो है साबका तमाम इलेक्शन के अंदर जारी और सारी रहा है। हर इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि धांधली हुई है, और इस मरतबा तो जीतने वाली पार्टी जो है उसने भी कहा कि धांधली हुई है। तो अब फैसला एक तरफ तो ये होना चाहिए कि अगर मुनज़्ज़म धांधली हुई है तो किसकी फेवर में हुई है और किन किन लोगों ने करवाई है। जब जुडिशल कमीशन ये फैसला कर देगा कि किन लोगों ने करवाई है और किसके हक में करवाई है और क्या मुनज़्ज़म धांधली हुई है कि नहीं हुई है, तो अगला कदम जो होगा वो ये होगा उस फैसले की रोशनी में कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और फिर कार्रवाई भी होगी और इंशाल्लाह होनी चाहिए। आगा साहब, अभी आपने राना तनवीर साहब का बयान सुना होगा। एक तरफ तो पाक फौज ज़रबे अज़ब में मसरूफ है, जहां एक जंग की हालत में है, दूसरी तरफ कराची के हालात में रेंजर का एक रोल है, तीसरी तरफ आप देखें तो बलोचिस्तान में पाकिस्तान फौज बड़ी है। तो आज हमारे ही एक वजीर पैदावार राना तनवीर साहब ने कहा कि धांधली हुई है 2013 के इलेक्शन में और फौज ने करवाई है। इन हालात में फौज को क्रिटिसाइज करना आप क्या समझते हैं बेहतर है मुल्की हालात के लिए? देखें, ये तो उनका ये तो वो समझते हैं कि हमारा मैंडेट ही ये है। उन्होंने इलेक्शन से पहले भी फौज के ऊपर तनकीद की। आप तमाम रवैये देख लें ना, ये कोई एक बंदे का रवैया नहीं है, पूरी पार्टी का रवैया है, और ये रवैया अब आगे चल रहा है। ये नजर आ रहा है कि अब ये इसको और एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ये रवैया तो मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन के से पहले भी था और अब साबित हो गया है कि ये अब भी उनका वतीरा रहेगा और इसके ऊपर वो अमल दरामद करते रहेंगे। बात यह है कि इलेक्शन में धांधली और इस्लाहात दो मुख्तलिफ चीजें हैं। धांधली हुई है और आइंदा के लिए क्या क्या इस्लाहात होनी चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन जो है ये फैसला, जब ये कमीशन जो बना है ये फैसला कर देगा हमारे साथ ही रहिएगा, हम एक छोटी सी ब्रेक और किस तरीके से हुई है, किन लोगों ने किया है, हालात पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम ब्रेक में जाने से पहले जुडिशल कमीशन के बारे में बात कर रहे थे, जिस सिलसिले में हमारे से पॉलिटिशियन और हमारे तजिया निगार ने अपनी राय दी। नाज बलोच साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नाज बलोच साहब, जैसे कि इमरान खान माजी में कहते रहे कि इस धांधली में बहुत ज्यादा हिस्सा साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तार मोहम्मद चौधरी का, और वो ये भी कहते रहे कि उनके बेटे को भी इस सिलसिले नवाजा गया कि उन्होंने इलेक्शन की धांधली में कलीदी किरदार अदा किया। अब वो इफ्तार जो सब फरमा रहे हैं कि वो जुडिशल कमीशन के सामने पेश होंगे। आप क्या समझती हैं उनके जाने से कोई आपका जो मकसद है उसमें तो नहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती? देखिए, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की तो इनसिक्योरिटीज़ अवाम को सब पूरी पाकिस्तान ने कौम ने देख ली है। जिस तरीके से जब खान साहब दोबारा असेंबली में गए आफ्टर द जुडिशल कमीशन, तो उनके बड़े सियासी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए। अरसलान इफ्तिखार जी वो कोर्ट पहुंच रहे हैं, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। देखें, चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है। जब आप कोई गलत काम करने में मुलविस होते हैं, जब आप किसी चीज़ को पर्दापोशी करते हैं, तो कब तक आप छिपेंगे? तो वो समझ रहे थे कि आम रवायती सियासतदानों की तरह इमरान खान साहब चाहे चुप होकर खामोश होकर जो मैंडेट हमारा चोरी हुआ है उसके ऊपर हम खामोश होकर बैठ जाएंगे। जब उन्होंने देखा कि 126 दिन का धरना देकर हम डट के खड़े रहे और हम हक और सच और इंसाफ के ऊपर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो फिर जाहिर बात है वो इनसिक्योर हो गए और उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिल्कुल जो शख्स इस चीज में शामिल था, देखें ये कौम के साथ बहुत बड़ा एक
धोखा है और कौम के वोटिंग जो राइट है उसको डकैती करना ये अवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसके पीछे जो जो लोग शामिल हैं, जो जो लोग हैं, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बड़ा कौम के साथ, मुल्क के साथ कोई भी किस्म का जो धोखा है वो कोई नहीं कर सकता। बुनियादी तौर पे बुराइयां जन्म तभी लेती हैं जब गलत लोग इलेक्ट होकर असेंबलियों में आते हैं। अब जो शख्स इलेक्शन में रिगिंग करे और धांधली करे, आप बताइए क्या वो इस मुल्क और कौम को कैसे सर्व करेगा? ये तो एक अगर धांधली साबित हो जाती है, अगर ये तो मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके दीगर पैनल में बैठक करना है, तो अगर साबित हो जाती है, आप क्या समझती हैं उसके बाद आप ये मुतालबा करेंगी कि किस शख्स को सजा दी जाए, इसका जिम्मेदार कौन है? देखें, जब प्रोब होगा, इसीलिए हमने तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जो इंटेरोगेशन एजेंसीज को हमने दरख्वास्त की कि वो सब इसके अंदर शामिल हो। TORs हमने तय किए। ये इसीलिए किया कि देखें, हम तो वाइट पेपर लेकर आ चुके, हमने तो आके हजारों पेजेस के ऊपर मुश्तमिल वाइट पेपर शाया किया और हमने एक एक हल्के के हिसाब से हमने बताया। अब देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब की मिसाल आप देख लें कि असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से उन्होंने इनडिसेंसी अपनी शो की है, जिस किस्म की लैंग्वेज उन्होंने गैर पार्लिमानी इस्तेमाल की, हमें वो सिक्योरिटी भी समझ आ गई, क्योंकि उनको पता है 4 हल्कों के अंदर उनका हल्का भी शामिल है। तो जो जो इसके अंदर मुलव्विस है वो नहीं चाहता कि कभी प्रोब हो, वो नहीं चाहता, वो इसमें रेजिस्ट करेगा। तो ये चीज तो और अच्छी चीज है, बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं उनको कैफिर किरदार तक, चाहे वो कोई भी हो। और देखिए ना, मियां साहब का रात के 10 बजे आके कह देना, डिक्लेयर कर देना, खुद को विक्टोरियस डिक्लेयर कर देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपको ये मिसाल दे दूं, खुद मुझे अपने एक हल्के NA 240 के नतीजे 3 दिन के बाद मिले थे, तो मैं तो हैरान हूं कि मियां साहब को रात के 10 बजे पूरे पाकिस्तान से स्वीपिंग स्टेटमेंट देने की जुर्रत और हिम्मत और हौसला किसने दिया? वो कौन से लोग थे जो उनके पीछे खड़े थे और जिन्होंने उनको इतना हौसला दिया कि उन्होंने 10 बजे ही आके अपने आप को डिक्लेयर कर दिया? अच्छा आगा साहब, जैसे नाज बलोच साहब फरमा रही हैं कि वो 10 बजे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला सुना दिया था कि वो कामयाब हो गए हैं। आप क्या समझते हैं? आप सारी उम्र इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे, आप पुराने पॉलिटिशियन है, 10 बजे कोई का भी हो, खैबर पख्तून का भी हो, दरा खैबर का भी हो, अंदरूने सिंध का भी हो नतायज? बड़ी साहब, मैं 1970 से लेके आज तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, 1970 से लेके आज तक पाकिस्तान में कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है, चाहे वो बल्दियाती हो, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो कौमी हो। और अब तो सेनेट के इलेक्शन भी आप देख रहे हैं कि मैं पिछले 3 इलेक्शन के अंदर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। बात यह है कि देखना यह है, पहले ये पता चले कि धांधली कैसे होती है और कौन लोग करते हैं। और मुझे तो पता है, लेकिन नेशनली अब चूंकि धांधली के लिए कमीशन बैठ गया है और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ जजों की सरकर्दगी में ये फैसला होने जा रहा है, तो पता चले कौन लोग फैसला करते हैं, किस तरीके से क्या क्या धांधली होती है और किसकी फेवर में होती है और क्यों होती है। उसके बाद फिर इस्लाहात की बारी आए, वो सारे चोर दरवाजे बंद किए जाएं जिनके जरिए धांधली हो सकती है। और देखें ना, आज राना तनवीर साहब फौज के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और राना अरशद साहब बैठ के कह रहे हैं कि जी चौधरी शुजात साहब ने भी कियानी साहब का नाम लिया था। वो क्यों लिया गया, ये सारी चीजें सामने आएंगी और पता चलेगा कि किसकी फेवर में क्या क्या कुछ होता रहा। और जब ये फैसला हो जाएगा फिर इस्लाहात की बारी आएगी और इस्लाहात जो है वो फिर होंगी और होनी चाहिए। वैसे अगर आप सिंपली बात करेंगे राना तनवीर की, तो ये तो नून लीग का वतीरा है ना कि फौज को मलाइन करना है, उसकी तौहीन करनी है और तौहीन करने वालों का साथ भी देना है। ये तो आपने देख लिया। आगा साहब मैं इधर आपको रोकूंगा, गुजारिश है, चले PTI तो इलेक्शन में नहीं थी, लेकिन चौधरी परवेज इलाही और शुजात साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान है, शुरू से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग काफ को भी नहीं पता चला कि इतनी मुनज़्ज़म धांधली हो रही है, उनकी नजरों से भी ओझल रही है धांधली? भट्टी साहब, हम सबसे पहले लोग हैं जो ये चीदा नाम जो जिनका जिक्र बाद में लोग कर रहे हैं, हमने उनका नाम लिया, बल्कि उनको फेस किया, उनकी थ्रेट्स फेस की
और उनकी धमकियां जारी और सारी हैं हमारे खिलाफ, और उनके जो बस हमारे परिंदे साथ हैं रहिएगा। उनके हम नवाला हैं, वो भी आज तक हमारे ऊपर तौहीन अदालत और तौहीन हत्तक इज्जत और ये सारा कुछ कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं। अच्छा आगा साहब हमारे और हम सबूत के साथ पेश होंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। हमने खालिद राजा साहब एक हमारे सीनियर वकील हैं, उनकी सरकर्दगी में टीम बना दी है, और हम वो चीजें लेके आएंगे जो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से धांधली हुई, और उसके सबूत लेके आएंगे, एविडेंस लेके आएंगे। हमारे साथ टेलीफोन आगा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन में चौधरी तनवीरुल हसन साहब के मुकाबले में जो पीपल्स पार्टी के राना तनवीर के मध्य मुकाबल पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे गयूर बुहारी साहब, वो हमारे साथ लाइन पे है, उन्होंने भी कोई केस किया है। गयूर साहब आप अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ भट्टी साहब से आपका कि आपने आज खुसूसी तौर पे मुझे ये मौका दिया है। मैं भी टीवी पे पाकिस्तान में अजब अजब ड्रामे होते रहते हैं, और आज मैंने खुद भी ये देखा कि वो जो एक मिसाल है कि चोर मचाए शोर, उसकी बाकायदा तौर पे एक तस्वीर आज नजर आई कि जब राना तनवीर हुसैन जो कि मुस्लिम लीग नून की वो सारी रिगिंग का मरकजी किरदार है, आज वो टीवी पे बैठ के खुद शोर मचा रहा था। मैंने 2 दफा राना तनवीर के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ा, और दोनों दफा मैं रनर अप था वहां से। और आप यहाँ मेरे हल्के से आप किसी, मैं कहता हूँ जी, आप कोई धांधली के ऐसे शवाहिद हैं आपके सामने, आपके पास जो अदालत में प्रूफ हो सके? जी मैं आपको 2-3 सादा आपको, कि आपका टाइम नेशनल टाइम होता है, मैं आपको एक मिसाल सिर्फ दे सकता हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि इनकी धांधली के ना बड़े रंग बिरंगे तरीकेकार हैं। मैं जहाँ रहता हूँ कोट अब्दुल मालिक में, जो मेरे घर का पोलिंग स्टेशन है, घर का, जिस नेशनल असेंबली के कैंडिडेट ने 36-37 हजार वोट 2 दफा लिए हों, मुझे अपने घर के पोलिंग स्टेशन से 0 वोट मिला, और वहां से इन्होंने मेरे वोट डाल दिए एमक्यूएम के ऊपर और कहा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अच्छा 10 पोलिंग स्टेशन पे मेरे साथ सेम यही वतीरा किया कि आप रिजल्ट लें, मुझे बिठाएं, राना तनवीर को लाकर मेरे सामने बिठाएं, और मैं देखूंगा कि कैसे कौम को ये बेवकूफ बनाते हैं। इनका प्री पोलिंग जो है उससे इलेक्शन से पहले जो रिगिंग करते हैं उसके अंदर भी ये सबसे नुमाया आदमी है। अच्छा, और उसके बाद पोलिंग डे रिगिंग। अच्छा गयूर साहब बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त की कमी है, हम आपसे मजीद इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अच्छा मलिक साहब, जैसे अभी गयूर साहब ने फरमाया और सियासी तमाम जमातों ने फरमाया कि धांधली हुई है, धांधली हुई है, और ये बात जबान ज़दे आम है, 180 साल बुजुर्ग हो या बच्चा हो। लेकिन अभी नाज बलोच साहबा ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, आजकल तो बड़ी लेटेस्ट फ्रॉड हो गया है, चोर की दाढ़ी में झाड़ू नहीं नजर आती तो तिनका कैसे नजर आ गया ये नाज बलोच साहबा को? भट्टी साहब मैं माजरत चाहूँगा, थोड़ा सा 1 मिनट में ज़्यादा आपसे ले लूँगा, इसकी हिस्ट्री में जाना ज़रूरी है। ये जो हमारे आगा साहब हैं जो बड़े मजलूम बने हुए हैं, और जो हमारे बुहारी साहब जिनके साथ जुल्म हुआ है, मैं इनकी कहानी आपको सुना दूँ। 2008 के जो इलेक्शन हुए हैं, कोंडानी जो राइस अमेरिका की सेक्रेटरी खारजा उसको बोलते हैं, वज़ीर खारजा, उसने अपनी किताब में लिखा है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया था कि आने वाले पाकिस्तान में वो बेनज़ीर को सपोर्ट करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि शहीद जमहूरियत जो थी वो 2006 में अबू धाबी में जनरल मुशर्रफ से मुलाकात करती थी, 2007 में उनके राब्ते थे। तो आप धांधली की बात कर रहे हैं, यहाँ तो भाई पहले ही फैसला हो जाता है जीतेगा कौन। और आप आगा साहब से पूछ लें कि जनरल ज़मीर जो ISI के जनरल थे वो ऑन रिकॉर्ड है कि मुझे जनरल मुशर्रफ के कहने पर इनकी जमात बनाएगी, मैं धांधली की बात नहीं कर रहा। और इनसे ये भी पूछ लें कि जनरल हुसैन मेहदी से इनके क्या ताल्लुक रहे। 2002 में अगर जनरल ज़मीर इनके साथ हो तो काबली जीतती है, अगर जनरल मुशर्रफ पीपल्स पार्टी के साथ हो तो 2008 में वो जीतती है, और अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ हो तो 2013 में वो जीतता है। मुझे ज़रा इस धांधली का भी जवाब दे। और लास्ट बात मैं करना चाहूँगा, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ ने इतना मायूस किया है बतौर लीडर। नवाज शरीफ में अगर थोड़ी सी भी जमहूरियत के लिए मोहब्बत होती, पाकिस्तान के लिए प्यार होता, तो वो 4 हल्के खुला देता। उसने पूरे पाकिस्तान में धरना करा दिया, 3 महीने जलील किया, और अल्टीमेटली पाक फौज के नीचे लाके हुकूमत कर रहा है। 4 हल्के नहीं खुलाए, डेमोक्रेसी का साथ नहीं दिया, इमरान का साथ नहीं दिया, धांधली खत्म नहीं की, हुकूमत छोड़ दी है। तो ये दोनों से जरा तीनों से सवाल पूछे जो मैंने किया आपसे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम लेते हैं यहाँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद नाज बलोच साहब आपसे बात करेंगे। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद इसी मौजू पर आपके पास ही आएंगे और दोबारा गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक।
नाजरीन, हम ब्रेक में जाने से पहले जुडिशल कमीशन में बात कर रहे थे। हमारे साथ टेलीफोन पर लाइन पर हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंकर्स तजिया निगार अरशद शरीफ साहब। अरशद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आरिफ उम्मीद। अरशद साहब, ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं 45 दिन में जुडिशल कमीशन अपना काम मुकम्मल कर लेगा और जिम्मेदारी को तयन कर लेगा या इसमें मजीद टाइम लगेगा? जी आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, उन 45 दिन में से शायद 6 दिन तो कार्रवाई आप वैसे ही निकाल दें कि जो हो नहीं सकेगी। बाकी कमीशन के ऊपर है कि उन्होंने जितने भी मवाद है टाइमलाइन दी हुई है, और कमीशन की शायद सवाबदीद भी होता है, चीफ जस्टिस साहब खुद भी कर रहे हैं। अगर वो समझता है कमीशन के जनाब हमें मजीद वक्त दरकार है तो वो इसकी एक्सटेंशन ले सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन सदारती ऑर्डिनेंस ने उस पर लगाई हुई है। कोशिश यही होनी चाहिए कि उस 45 दिन के अंदर ये मामला निपटा दिया जाए। लेकिन जो एविडेंस उसमें सामने आएगा, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, वो बड़ी वाज़ेह हैं। कामिल अली आगा साहब इतने मायनाज कानूनदान भी हैं, पैरिसा लॉयर भी हैं, इतने बड़े बड़े केसेस भी करते हैं। वो एक लफ्ज है उसमें सिस्टमैटिक रिगिंग। बाकी तो सारी सियासी जमातें उसमें जा रही हैं, जमा भी करवाएंगी सारा अपना एविडेंस, लेकिन ये कैसे साबित कर सकेंगे कि हाँ जनाब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, साबिक जस्टिस रमदे साहब और या बाकी जो लोग थे वो सारे एक, या नजम सेठी 35 पंक्चर का जिन पे इल्जाम लगा, एक कमरे में वो बैठे और उन्होंने सिस्टमैटिक रिगिंग का ये प्लान बनाया, जिसके बाद ये इंप्लीमेंट हुआ। मुझसे बहुत अच्छी तरह कानून को समझते हैं, और ये टर्म जिसकी वजह से जुडिशल कमीशन का क्याम इतना अर्सा रुका रहा, ये वो वाहिद लफ्ज़ था जो कि हुकूमत इसमें शामिल करने में कामयाब होगी, और पीटीआई आखिर इस पे एग्री की थी। अब इसकी मौजूदगी में ये तो तमाम सियासी जमातें मान रही हैं, सामने भी है कि हाँ जी इलेक्शन में इरेगुलरिटीज हुई थी, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन एक क्या मुनज़्ज़म धांधली हुई थी वो उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सदारती ऑर्डिनेंस में बड़ा वाज़ेह है, और जो जुडिशल कमीशन ने अपना तरीक़ाकार बनाया है उसमें भी ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वो चीज़ साबित करनी होगी, एविडेंसेस लाने होंगे। जी तो अरशद साहब, आप इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में एक मुकाम रखते हैं, तमाम बड़ी सियासी जमातें इस धांधली के लिए जुडिशल कमीशन में जा रही हैं, आप इसके नताइज से क्या तवक्को कर रहे हैं कि इसके नताइज क्या आ सकते हैं? जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जुडिशल कमीशन को दी गई हैं वो इंतहाई बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक चीज तो उसमें यकीनन सामने आएगी कि जी हाँ जनाब इलेक्शन में इरेगुलरिटीज हुई हैं, मुनज़्ज़म धांधली हुई है या नहीं हुई, वो इसमें कैच फ्रेज है, और उसके ऊपर जो इसकी फाइंडिंग होगी वो डिटरमिन करेगी सारा कि आगे ये हुकूमत चलेगी या घर जाएगी। लेकिन इस तरह की बाइंडिंग कोई जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कि जनाब जुडिशल कमीशन इसमें ये दे रहे सिर्फ मॉरल उस पर आ जाएगी, जो भी फाइंडिंग होगी कि हुकूमत ने उसके बाद उस पर क्या करना है, क्योंकि वजीर आजम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बशमूल दीकर सियासी जमातें सब ये बात कहती रही हैं कि हाँ जी इसमें इरेगुलरिटीज हुई है, धांधली हुई है, और वो हर इलेक्शन में पाकिस्तान में होती आई हैं, और जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग है इस इलेक्शन में कुछ कम हुई है। पीटीआई के दावे अपनी जगह कि उन्होंने इस मामले को इतना उठाया कि उस पर अब आगे जुडिशल कमीशन हुकूमत को बनाना पड़ा। ये पीटीआई की यकीनन एक इस मामले पे पता है, जो कि माजी में इलेक्शंस में हम देखते रहे हैं कि इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाते थे, तमाम सियासी जमातें उसको कबूल कर लेती थी और इस इशू को रेज नहीं किया जाता था। तो यहाँ तक तो वो कामयाबी आ गई है, और इमरान खान साहब खुद भी शायद जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि जुडिशल कमीशन की जो भी फाइंडिंग है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी इस हवाले से वाज़ेह हो रही है कि कम से कम अगला इलेक्शन इस हवाले से शायद कुछ बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया अर्शद। अच्छा राना साहब, आपकी तरफ आते हैं, तमाम सियासी जमातें आप पर बारूद फेंक रही हैं, धांधली धांधली। जैसे मलक साहब ने फरमाया कि हमेशा आपने 4 हल्के को तो नहीं खुलवाए, लेकिन आपने चारों वज़ीर आला को मुतहद कर दिया कोर कमांडर्स के। इवन कि अब कराची के लोग इतने उन्हें रेंजर्स पसंद आ गई कि वो डीजी रेंजर से मुतालबत करते हैं हमें अमन दे। क्या इसमें जमहूरी हुकूमत की नाकामी नहीं है? क्योंकि क्यों इस तरह आना पड़ा कि पॉलिटिशियनों को या ताजरों को या लोगों को फौज पर इत्मीनान है, जमहूरियत पर नहीं है? हर जमहूरियत में भी तो कोई कमी होगी ना। बट साहब, बदकिस्मती से 67 ईयर में पाकिस्तान की जो उम्र है उसमें 4 दफ़ा एंड सस्पेंड होता है, और खान लियाकत खान का क्या कसूर था कि उसको शहीद कर दिया जाता है, किसी प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी जाती है, किसी को जिला वतन किया जाता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत हर लिहाज से लूली लंगड़ी बेहतर है। आज ये जमहूरियत ही है कि आज अपोजिशन को पूरा हक है, जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हम तैयार थे, लेकिन अब तवक्को रखनी चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 2 रुकनी उनके साथ मेंबर है, 2 का तल्लक खैबर पख्तूनख्वा से है और 1 का सिंध से। तवक्को रखनी चाहिए कि जो वो इंसाफ करेंगे, और वो ज़ाहिर है जो एविडेंस आएंगे उन पर ही उन्होंने फैसला करना है।
हम मनवान उसको तस्लीम करेंगे। यहाँ पर यह भी बात मैंने सुनी कि जी 10 बजे मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ मेरे भाई, जब 5 बजे इलेक्शन पोलिंग बूथ बंद होता है तो 250 से 300 400 एक बूथ के वोट होते हैं, वो 1 घंटे में उसकी काउंटिंग हो जाती है और 6 साढ़े 6 बजे वहां का प्रिजाइडिंग ऑफिसर फारिग हो जाता है और पोलिंग एजेंट्स अपना रिजल्ट ले लेते हैं और 2 घंटे में पूरे हल्के का इलेक्शन कलेक्ट होता है। राना तनवीर साहब क्या पार्टी से बागी हो चुके हैं जो कह रहे हैं कि मेरे इलाके में धांधली की गई? नहीं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे ठीक है कि अगर एक रिटायर्ड आदमी जो किसी इदारे का नाम इस्तेमाल कर रहा था उसको नहीं करना चाहिए था, यही बात सुनती है। देखो ना, ये आपने फरमाया, राना साहब कथा कलामी की माफी, आपने फरमाया कि 4 दफा मार्शल लगाया गया। मार्शल तो नहीं लगने चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, मार्शल बिल्कुल नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल। वो जो एक जियाउल हक का मार्शल था उसके बेनिफिशियरी कौन थे? देखिए जी, जियाउल हक का मार्शला हो या जनरल अयूब खां का हो या जुल्फकार भट्टो साहब हों या मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो या उसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत में बहुत से चेहरे बेनकाब हुए। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये काफिली कैसे बनी थी, ये कैसे रिमोट घूमता था और कैसे हमाम में नहाते थे और साथ ही वो लोग पाकीज़ा हो जाते थे। देखिए जी, 12 साल में परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में इमरान खान साहब भी कौमी असम्बली के मेंबर थे, उस वक्त तो इलेक्शन में सामने नजर ना आया। आज ये नवाज शरीफ साहब ने मेहरबानी की है कि उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाया है। ये 225 आर्टिकल के होते हुए इसमें इसका कानून के अंदर गुंजाइश नहीं थी, हमने गुंजाइश पैदा की है। हम समझते हैं कि कमिंग इलेक्शन में ये धांधली का इल्जाम नहीं लगना चाहिए। और भट्टी साहब 10 इलेक्शन हुए पाकिस्तान जब से बना, ये आखिरी इलेक्शन है कि जिसमें एक वोटर की तस्वीर वोटर लिस्ट में है। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। आगा साहब, अभी राना अरशद साहब फरमा रहे थे कि मुशर्रफ के दौर में जो 2008 में इलेक्शन हुए उसमें धांधली की गई, आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? या 2002 में? देखिए, ताहिर मलिक साहब ने जो बात की थी, पहले मैं उसका जवाब दे दूं। भट्टी साहब, गुजारिश ये है कि 2008 में जो इलेक्शन हुए वो उसकी भी धांधली हमारे खिलाफ हुई और 2013 में जो हुई है उसकी धांधली भी हमारे खिलाफ हुई। ये मैं कहता हूं ना, ये जनरल जमीर का नाम रहे, ये जमीर वालों का नाम ले या बेजमीरों का नाम ले, ये मैं वो 2002 सारे सामने आने चाहिए ना। अपना आगा साहब मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, 8 की बात नहीं कर रहा। मलक साहब 2002 की भी कर लेते हैं। मैं कहता हूँ ये सारे बेजमीर सामने आने चाहिए ना, ये 2002 वाले भी सामने आने चाहिए। बात तो सुन ले मलक साहब, छोटे भाई मेरी बात सुन ले। मेरा मौक़िफ़ ये है कि धांधली वाले इलेक्शन जितने भी हुए हैं उसके अंदर जो जो वजूहात होती रही हैं 2013 में फैसला कर ले कि ये मुनज़्ज़म तरीके से हुई या नहीं हुई। और मैं ये कहता हूं इसके ऊपर, राना अरशद साहब फरमा रहे थे, आप भी फरमा रहे थे, गुजारिश ये है कि अगर ये साबित हो गया कि ये धांधली आरओज़ के जरिए हुई थी, रिटर्निंग ऑफिसर्स के जरिए हुई थी, तो ये मुनज़्ज़म धांधली है। इससे बड़ा क्या सबूत है मुनज़्ज़म धांधली का? और इंशाअल्लाह आप देखेंगे। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। आगा साहब बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है और यही साबित होगा कि ये आगा साहब की गुफ्तगू सुनिए आपने। जी नाज़ बुलोई साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो हम आरओ इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा कि आरओ इलेक्शन से फिर उसके बाद आपने देखा कि आरओस को कितनी ज़बरदस्त तरीके से ठपकी और शाबाशी दी गई। और वो शाबाशी किसने दी? इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने वो शाबाशी दी। किस बुनियाद पे? एक इलेक्शंस होते हैं, लोग अवाम सड़कों के ऊपर आके प्रोटेस्ट करते हैं कि जनाब हमने वोट किसी और को दिया था और निकला किसी और का। और मुनज़्ज़म तरीके से जिस तरीके से धांधली की गई, जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे, जो अमला इलेक्शन का था वो कौन था? वो इन्फ्लुएंस्ड अमला था जो कि सियासी भर्तियों के नतीजे में आए हुए लोग थे। वो अपनी सियासी जमातों के आगे चुप होकर सुमन बुकमन होकर वो ठप्पे पे ठप्पे लगे जा रहे थे और वो खामोश तमाशाई बने हुए थे। लिहाजा कौन सा अमला था, कौन से आरोप थे? शुक्रिया, वक्त की कमी थी। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली जमहूरियत में है। जमहूरियत में धांधली, मेरा ख्याल है जिस जमहूरियत में धांधली का लफ्ज़ आ जाए वो जमहूरियत नहीं होती, वो डिक्टेटर से बुरी होती है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तार चौधरी साहब भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन में जा रहे हैं। इधर एक छोटी सी बात कहने लगूँ, धांधली ज़बान ज़द आम है, तमाम सियासी जमातें कह रही हैं। एक आदमी शक्ल से एक आँख से अंधा होता है तो वो लोगों को जाहिर नहीं करना चाह रहा कि मैं अंधा हूँ, तो वो जाके गाना गाता है, जान के मीटर ली अख वे तू साडे वाल तक सजना, क्योंकि वो बेचारा अपनी छुपाई भी कर लेता है। आप देखते हैं कि ये इस जुडिशल कमीशन जो रिजल्ट देता है, उम्मीद है उसको तमाम सियासी जमातें कबूल करेंगी और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जिन्होंने धांधली किया उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।